देखिए आज हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि आपका ये प्रश्नावली 3.1 का जो पार्ट है ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आज कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप इससे पहले जो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, अगर उसको नहीं देखें या फिर कोई भी आगे का वीडियो अगर आप नहीं देखें, वो चैप्टर 1 का हो या चैप्टर 2 का हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,000 रुपये में, ठीक है, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है जो क्या कर रहा है, 3,000 रुपये दे रहा है, जिसमें उसका क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3,000 रुपये में वो 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, यानी कि 3,000 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने में खरीदे, 1,300 रुपये में खरीदी। वो 2 बार खरीद रहा। पहला बार में 3,000 रुपये में वो 3 बल्ले खरीद रहे हैं और 6 गेंद खरीद रहे हैं, और दूसरे बार में वो क्या कर रहा है, दूसरे बार में एक बल्ला खरीद रहा है और क्या खरीद रहा है, 3 गेंद खरीद रहा है। कितना में, 1,300 रुपयों में। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि आपको इसका इक्वेशन बनाना है और आपको ग्राफ में भी इसको ज्यामिति में यानी कि ग्राफ में आपको ड्रॉ करके इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप 3,000 रुपये दे रहे हैं, 3 बल्ले खरीद रहे हैं, 6 गेंद खरीद रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपका जो 3 बल्ला आ रहा है और 6 गेंद आ रहा है, किसका कौन सा कितना मूल्य है। आप कैसे बता पाएंगे कि बल्ला का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य कितना है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो चीज़ तो हम लोगों को दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको मान लेंगे एक्स और वाई, हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लिखिएगा यहाँ पे, माना एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य को हम लोग एक्स रुपये मान लेते हैं। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य, और गेंद का मूल्य को कितना मान लेते हैं, वाई रुपये मान लेते हैं। ठीक है, बल्ले का जो मूल्य है उसको एक्स मान लिए और गेंद का जो मूल्य है उसको वाई मान लिए। अब कितना बल्ला खरीद रहे हैं हम लोग बल्ला खरीद रहे हैं 3। ठीक है, 3 बल्ला खरीद रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x, पहले 3 बल्ला खरीद रहे हैं और फिर 6 गेंद खरीद रहे हैं, यानी कि गेंद को किससे गुना करेंगे, y से। तो 3 बल्ला 6 गेंद कितना में खरीद रहे हैं हम लोग, एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, 3,900 में खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3,900 में हम लोग खरीद रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये आ गया इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1,300 रुपया में क्या खरीद रहे हैं, एक गेंद खरीद रहे हैं। तो गेंद को एक बल्ला खरीद रहे हैं, यानी कि बल्ला कितना, बल्ला को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो 1x प्लस 3 गेंद यानी कि 3y इज इक्वल टू कितना में खरीद रहे हैं, 1,300 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हम लोग का दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण एक में आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में दिया हुआ है 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से भी 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 3,900, यानी कि x प्लस 2y ये गुना में है। तो जब 3 को इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझते हुए चलिए। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1,300। तो यहाँ पे लिखिएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1,300 आ गया। ठीक है, यानी कि x बराबर, अब हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो 1,300, ये प्लस का नंबर है उधर चल जाएगा, तो माइनस का 2y। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग y का जब वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी को भी रख सकते हैं, आप y को भी रख सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करिएगा कि जो चीज़ आपका ईजी होगा उसी चीज़ को आप रखिएगा इधर में। ठीक है, मैंने यहाँ x रख दिया, यहाँ y। चलिए अब y का वैल्यू क्या लें कि x का वैल्यू मिले, तो y का वैल्यू सबसे पहले हम ले रहे हैं 300। अब आपको 1 2 लेने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको 300 500 100 में लेना पड़ेगा, जो भी चीज़ लेंगे। ठीक है, ताकि आपका ग्राफ आपको बनाने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ग्राफ में कोई दिक्कत ना आए। तो जब 300 ले रहे तो क्या हो रहा, रफ में देखिएगा यहाँ पे 1,300
माइनस 2 गुना 300 यानी कि 600। 1300 में से अगर 600 घटा दिए तो कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया मेरा 700, क्योंकि एक्स बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ले ले हम लोग, और क्या वैल्यू ले सकते हैं, चलिए मैं 400 ले रहा हूँ। 400 अगर ले लिए तो 1300 माइनस 4 दूनी 800, यानी कि आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 500। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन से आ गया। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे, ग्राफ में इसको दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। इसी प्रकार समीकरण दो क्या था, x प्लस 3y बराबर आपका 1300 था, यानी कि x बराबर क्या लिखिएगा, 1300 माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, यानी कि आपको x और y का वैल्यू पहले निकालना है फिर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग y का वैल्यू ले लिए 300, तो 300 का ले रहे हैं तो रफ में देखिए क्या हो रहा है, 1300 माइनस 3 तिया 3 गुना 300, यानी कि 1300 माइनस 3 तिया 900। तो 1300 में से 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 में से अगर हम लोग घटा रहे हैं 1300 में से अगर घटा रहे हैं 900 तो बचेगा हम लोग का 400। ठीक है, और अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 1300 माइनस वाई की जगह में अगर 400 लेंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 1200, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। तो ये आ गया मेरा x का और ये आ गया y का वैल्यू। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है, तो ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होगा y, और नीचे जो आपको हो जाएगा ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने 100 में लिया है, इस साइड मैंने माइनस का नहीं लिया है, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है और ये इक्वेशन 2 मेरा आया। ठीक है, तो वैल्यू जो है मेरा प्लस का, तो इसलिए माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू को देख लीजिएगा कि हाईएस्ट आपका कहाँ तक जा रहा है, एक्स मेरा 700 तक जा रहा है और वाई जो है मेरा 400 तक जा रहा है, तो वहीं तक लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, x का 700 तो y का कितना है 300, तो x का अगर 700 लेंगे तो y का मेरे को कितना लेना पड़ेगा 300। यहाँ पे बनेगा एक पॉइंट हम लोग का जिसमें हम लिखेंगे 700 कॉमा 300। ठीक है, अब देखिए x का 500 है, y का 400 है, तो x का 500 और y का मेरा है 400, ये एक देखिए। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ग्राफ आपका बनेगा, जब ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो एग्जैक्टली आपका बनेगा। तो ये जो लाइन है इसको आप नाम दे सकते हैं, जो आपका पहला इक्वेशन था, तो पहला इक्वेशन आपका क्या था, पहला इक्वेशन था 3x, अच्छा मैंने कॉमन भी ले लिया था ना इसमें से, तो आप लिखिएगा यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये पहला इक्वेशन का। या फिर आप लिख सकते हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये लाइन का नाम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते हैं सेकंड नंबर का जो वैल्यू है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ग्राफ से कट के जाएगा, लेकिन ये तो हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, चलिए x का वैल्यू है 400, x का वैल्यू 400 हो गया और y का 300 हो गया, ये यहाँ आया। अब देखिए x का 100 है और y का कितना है 400 है, तो x का 100 y का 400, ये यहाँ कहीं पॉइंट इसका बनेगा इस जगह पे। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। आया है समझ में। तो ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। चलिए ये ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करना था। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।